हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन कृत कविता चिड़िया और चुरगन। भावार्थ। किसी का बढ़ना, सफल होना या लक्ष्य पाना आसान नहीं है। कभी कभी भ्रमात्मक रूप से लगता है कि मैंने ऐसा कर लिया, लेकिन सत्य कुछ और ही होता है। यह कविता अत्यंत रोचक एवं भावपूर्ण ढंग से इन्हीं तथ्यों पर प्रकाश डालती है। इस कविता में बच्चन जी ने चिड़िया के चूजे, जिसका नाम चुरगन है, की बाल सुलभ जिज्ञासा का वर्णन किया है। कविता को पढ़ते और समझते हैं और इसका भावार्थ देखते हैं। छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डालें देखे पात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। माँ, क्या मुझको उड़ना आया? नहीं चुरगन, तू भरमाया। चिड़िया का बच्चा चुरगन घोंसले से बाहर निकलकर डालियों एवं पत्तों को देखता है। जब पत्ते हवा के झोंकों से सरसराते हैं तो उसे लगता है कि वो आपस में बात कर रहे हैं। वो माँ से कहता है कि माँ, अब तो मैं घोंसला छोड़कर बाहर आ गया। डालियाँ भी देख ली, पत्ते भी देख लिए, और ये पत्ते जो आपस में मिलजुल कर बात करते हैं, मैंने वो भी सुन लिया। तो माँ, क्या मुझको उड़ना आ गया? तो इस पर माँ कहती है कि नहीं चुरगन, ये तुम्हारे मन का भ्रम है, अभी तुम्हें उड़ना नहीं आया। डाली से डाली पर पहुँचा, देखी कलियाँ देखे फूल, ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। माँ, क्या मुझको उड़ना आया? नहीं चुरगन, तू भरमाया। चुरगन एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता है और फूलों तथा कलियों को देखता है। जब वह पेड़ के नीचे झांकता है तो उसे जड़ों के बारे में पता चलता है, और ऊपर देखता है तो उसे फुनगी के बारे में पता चलता है। वह माँ से कहता है कि माँ, अब मैं घोंसले से बाहर आ गया, एक डाली से दूसरी डाली पर भी चला जाता हूँ। अब मैं फुनगी अर्थात पेड़ का सबसे ऊपरी भाग देख लिया है, और नीचे सिर झुकाकर पेड़ की जड़ों को भी देख लिया है। माँ, अब तो बता दो, क्या मुझे उड़ना आ गया? इस पर माँ कहती है, नहीं चुरगन, ये तुम्हारे मन का सिर्फ भ्रम है, अभी तुम्हें उड़ना नहीं आया। कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। माँ, क्या मुझको उड़ना आया? नहीं चुरगन, तू भरमाया। अपने आसपास के परिवेश को जानने और समझने के लिए चुरगन कुछ फलों को खाता है और कुछ को नीचे गिरा देता है। जो फल पके होते हैं वो उसे खा लेता है, और जो कच्चे होते हैं वो उसे नीचे गिरा देता है। इस प्रकार उसे कच्चे व पके फलों की पहचान हो जाती है। तो उसे लगने लगता है कि अब मौज मस्ती के लिए उसके साथी उसका रास्ता देख रहे हैं। तो वो माँ से पुनः पूछता है कि माँ, क्या मुझको उड़ना आ गया? तो उसकी माँ जवाब देती है कि नहीं चुरगन, ये तुम्हारे मन का सिर्फ और सिर्फ भ्रम है, अभी तुम्हें उड़ना नहीं आया। उस तरु से इस तरु पर आता, जाता हूँ धरती की ओर, दाना कोई कहीं पड़ा हो, चुन लाता हूँ ठोक ठठोर। माँ, क्या मुझको उड़ना आया? नहीं चुरगन, तू भरमाया। कुछ दिनों बाद जब चुरगन थोड़ा बड़ा हो जाता है तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चला जाता है। कभी कभी धरती पर जाकर दाना भी चुग लाता है और माँ से फिर पूछता है, माँ, क्या मुझे उड़ना आया? इस पर उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है कि नहीं चुरगन, अभी तुम्हें पूरी तरह से उड़ना नहीं आया, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार, कोई अंदर से कहता है उड़ जा उड़ता जा परमार। माँ, क्या मुझको उड़ना आया? आज सफल हैं तेरे डैने, आज सफल है तेरी काया। अब चुरगुन को लगने लगता है कि यह आसमान उसे लगातार पुकार रहा है। उसके अंदर से मानो कोई शक्ति उसे उड़ने के लिए प्रेरित कर रही है कि पंख फड़फड़ाते हुए उड़ जा। वह माँ से फिर पूछता है कि माँ, क्या मुझको उड़ना आया? तो इस पर माँ एक अलग ही उत्तर देती है। वह कहती है कि हाँ, अब तुम्हारे डैने यानी पंख
मजबूत हो गए हैं। तुम्हारे शरीर में ताकत आ चुकी है। अब तुम उड़ने का पूरा आनंद ले सकते हो। शिक्षा। श्रेष्ठता की प्राप्ति सरल नहीं होती है।